नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक लाए हैं हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि तथा व्याकरण, जो आज हम सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर में सब्सक्रिप्शन का बटन दिया है, ज़रूर प्रेस करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि तथा व्याकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। देखिए, भाषा होता क्या है। भाषा मानव एक सामाजिक प्राणी है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे ही भाषा का भी विकास हुआ है। मनुष्य ने जिन संकेतों अथवा ध्वनि रूपों का प्रयोग किया, वही भाषा के रूप में विकसित होने लगे हैं। इस तरह भावों को अभिव्यक्त के लिए मानव जीवन साधनों का उपयोग करता है। सामान्यतः उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। हाँ, आगे देखेंगे भाषा का अर्थ। भाषा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। भाषा विज्ञान एक भारतीय व्याकरण शास्त्र में इसके अर्थ पर पर्याप्त चिह्न किया गया है। मूल रूप से मानव द्वारा अभिव्यक्त वाणी को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, जिसका मूल अर्थ होता है वर्णात्मक मानव भाषा। किंतु औपचारिक रूप से पशु पक्षियों के स्पष्ट ध्वनि संकेतों को भी भाषा कह दिया जाता है। हम अनेक तरह के भाषा का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। भाषा का सार्थक प्रयोग मानव समाज में ही होता है। यह भौगोलिक परिवेश से जुड़ी रहती है। जैसे कि व्यक्तित्वता का प्रभाव भी इस पर हमें दिखाई देता है। संस्कृत की भाष्य धातु से भाषा शब्द बना है। भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से ही भाषा शब्द बना है। भाषा का अर्थ है व्यक्त वाणी, जो हम वाणी व्यक्त करते हैं उसे, अर्थात मानव द्वारा व्यक्त वाणी को ही हम भाषा कहते हैं। और इसी के द्वारा मानव अपने सूक्ष्म मनोभावों को दूसरे से अभिव्यक्त कर पाता है। उसका अर्थ होता है ही भाषा का अर्थ कहलाता है। तो आगे हम देखेंगे भाषा के प्रकार। हाँ, भाषा के प्रकार देखेंगे। भाषा के प्रकार में हम देखेंगे, देखिए, भाषा विज्ञान में भाषा के अनेक प्रकार और रूप बताए गए हैं, जिसमें मुख्यतः रूप से भाषा के दो प्रकार है। एक होता है लिखित भाषा और दूसरा है कथित भाषा। अब इसमें देखिए, इसमें दो प्रकार बताए गए हैं, एक लिखित भाषा और कथित भाषा। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा कि लिखित भाषा क्या है और कथित भाषा क्या है। देखिए, लिखित भाषा में क्या होता है, लिखित भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में करता है। मैंने अभी बताया, लिखित भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में करता है और इसके लिए कुछ सुनिश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं जो लिपि के रूप में अपनाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा है कथित भाषा। तो देखिए, इसके द्वारा मौखिक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा इससे ही विविध बोलियां और उपबोलियों का विकास होता है। नए नए बोली जिससे निकलते हैं। एक राष्ट्र अथवा एक समाज में लिखित भाषा एक या दो ही हो सकते हैं। एक राष्ट्र अथवा एक समाज में लिखित भाषा एक या दो ही हो सकते हैं, परंतु लेकिन बोलियां और उपबोलियों कई प्रकार की होती हैं, जिससे कथित भाषा के तहत आती है। जैसे कि लिखित भाषा का महत्व भी है ध्वनि संकेतों के रूप में लिपि का निर्धारण तथा उनमें स्वाभाविक परिवर्तन। इन सभी विशेषताओं को लिखित भाषा में ही दिखाई देती है, जिसे हम कथित भाषा के तहत दिखाते हैं। इसी प्रकार नीचे देखिए, एक पॉइंट दिया हुआ है हिंदी की उपभाषाएं। क्या दिया हुआ है, देखिए, सामान्य रूप से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां आती हैं, जिसे कि पाँचों के आपको देखो पॉइंट दिए गए हैं। पहला दिया है राजस्थान की उपभाषा, दूसरा है पश्चिमी उपभाषा, तीसरा पूर्वी उपभाषा, चौथा है बिहारी उपभाषा, पांचवा है पहाड़ी उपभाषा। देखिए, जो 5 पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, तो पांचों के एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए, फर्स्ट दिया है राजस्थान की उपभाषा। अब राजस्थान की उपभाषा की जो बोलियां होती हैं वो क्या क्या है, जैसे देखो, मेवाती हो गई,
दाड़ौती हो गई, दाड़ौती बोले तो जयपुरी, मारवाड़ी हो गई, क्षेत्र इन राजस्थान, मालवी, ये किसके तहत आती है? राजस्थान की उपभाषाएं के तहत आती है। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट दिया है पश्चिमी उपभाषा। पश्चिमी उपभाषा बोलियां क्या क्या होती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब किस में आती है? पश्चिमी उपभाषाओं में आती है। उसी तहत पूर्वी उपभाषा दी है। देखो पूर्वी उपभाषा की क्या क्या बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसके तहत आती है। ये आपको जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। इसी प्रकार चौथे पॉइंट है बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा की क्या क्या बोलियां होती है? देखिए, जैसे देखिए एक भोजपुरी होती है, मैथिली होती है, मगही होती है। मगही मतलब क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार के तहत आती है। इसी प्रकार पहाड़ी उपभाषाएं है। लास्ट बोलियां देखो क्या है? पश्चिमी वर्ग में आती है, मध्यवर्ती वर्ग के आती है। ये सब जो भी भाषाएं दी है ये सब किसके तहत आती है? हिंदी की उपभाषाएं में आती हैं। तो बस आपको बता दें, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम नए नए कंटेंट आपको हिंदी व्याकरण के देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको व्याकरण के नए नए टॉपिक आप तक पहुंचाते रहे। नमस्कार।